ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए अव्यक्त वाणी है, सदा प्रसन्न कैसे रहें। मुरली है 5/12/89 की। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल की प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए जरूर दिखाई देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्न वाली आत्माएं दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए रूहानी सच्चे शांति की खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे, तो क्या देखा बाबा ने? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं, प्रसन्न रहने वाले। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की बाबा ने देखी। स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न और सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न है। प्रसन्न किया तो बाबा दादा को स्वयं ही प्रसन्न किया, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न वह है ही सदा सफलता मूर्त। क्या कहा बाबा ने? जिन्हों में तीनों ही प्रकार की प्रसन्नता है। कौन से? स्वयं से प्रसन्न, दूसरों से प्रसन्न और सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पाठ कौन? बाबा ने क्या कहा? पहला पाठ क्या है? मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप में हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है कि हाफ अधिकारी बनाया है। किसी को पूरा, किसी को आधा वर्षा नहीं दिया है। किसी को आधा व चौथा मिला है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। आधा मिला या आधा लिया है? बाप ने सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान का वर्षा दिया। ऐसे नहीं कोई शक्तियां बच्चियों को दी और कोई नहीं दी। अपने लिए नहीं रखी है, सब बच्चों को दी हैं। सर्व गुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उनको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्चा करना ना आए व साधनों का यूज करना ना आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं, ऐसे सब प्राप्ति व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है? फिर कहते हैं मैं समझती थी कि यह करना चाहिए था,
यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय तो निकल गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था, स्वास्थ्य से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं, दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता को व भाग्य को व पार्ट को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होना। तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज़्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला की लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुँचे ही नहीं है। जो ब्राह्मण जन्म के भाग्य विशेषता को पहचाने, उसको पहचानो और कार्य में लगाओ। क्या विशेषता बाबा ने मुझ में देखी जो मुझे अपना बच्चा बनाया, तो उस विशेषता को कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरों की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, दूसरी बिंदी लगाओ 100 बन जाता है, ऐसे लगाते जाओ और यह हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ाना, दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसा देखा बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली दादी का मिसाल देते हैं ना। महारथियों का नाम कभी नहीं आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई। चाहे भंडारा ही संभालती हैं, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं की मिसाल गाई जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता का कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई, दूसरे भी विशेष नज़र से देखते हैं। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न रहते हैं वे औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़ी से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। तो सुना, क्या चार्ट देखा? अच्छा, तो बाबा ने आज क्या सुनाया? अपना प्रसन्नता को नहीं खोना है। तो सभी बच्चों आज मुरली को रिवाइज करेंगे और उसको धारण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।